18 जनवरी 1976 समर्थी दिवस के रूप में स्मृति दिवस। आज बाप दादा अपने सर्वलवलीन बच्चों को देख बच्चों के स्नेह का रिस्पांस दे रहे हैं। सदा बाप समान विधाता और वरदाता भव, सदा विश्व कल्याणकारी, विश्व के राज्य अधिकारी भव, सदा माया, प्रकृति और सर्व परिस्थितियों के विजयी भव। आज बाप दादा सर्व विजयी बच्चों के मस्तक के बीच विजय का तिलक चमकता हुआ देख रहे हैं। सर्व बच्चों के हस्तों में यही विजय का झंडा देख रहे हैं। हर एक के दिल की आवाज, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा गूंजता हुआ सुन रहे हैं। आज अमृतवेले सर्व बच्चों के स्नेह और आह्वान के मीठे मीठे आलाप सुन रहे थे। दूर दूर बिछड़ी हुई, तड़पती हुई गोपिकाएं नदी के समान सागर में समा रही थी। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के स्वरूप में समा गए। हर एक के मीठे मीठे मोती हृदय का हार बन बाप दादा के गले में समा गए। हर एक के भिन्न भिन्न संकल्प, वैरायटी, मधुर साजों के रूप में सुनाई दे रहे थे। अभी अभी चारों ओर बाप दादा को याद की मालाएं अनेक बच्चे डाल रहे हैं। आज के दिन स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहते हैं। आज के इस यादगार दिवस पर बाप दादा ने जैसे आदि में बच्चों के सिर पर ज्ञान कलश रखा, साकार द्वारा शक्तियों को तन, मन, धन विल किया, वैसे ही साकार तन द्वारा साकार पाठ के अंतिम समय शक्ति सेना को विश्व कल्याण के विल पावर की विल की। स्वयं सूक्ष्मवतन निवासी बन साकार में बच्चों को निमित्त बनाया, इसीलिए यह समर्थी दिवस है। आज बाप सर्व बच्चों के स्नेह को आवाज से परे स्वयं में समाने जा रहा है। इस समय चारों ओर सबका फुल फोर्स से उलहने और आह्वान के मन का आवाज आ रहा है। आप सबको सुनाई दे रहा है। नए नए बच्चों को विशेष रूप से बाप दादा याद कर रिटर्न दे रहे हैं। जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली, वैसे नए बच्चों को गुप्त मदद की प्राप्ति के अनुभव की खुशी के खजाने की विशेष लिफ्ट बाप दादा गिफ्ट में दे रहे हैं। उनके अनेक उल्हनों को सेवा और सदा साथ के अनुभव द्वारा उल्हने, उमंग, उत्साह के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे नए बच्चों का विशेष लगाव बाप और सेवा से है, वैसे बाप दादा की भी विशेष सहयोग की नज़र नए बच्चों पर है। बाप भी ऐसे बच्चों की कमाल के गुण गा रहे हैं। अच्छा, सर्व स्नेही, सदा एक बाप के लव में लीन रहने वाले, बाप दादा को प्रख्यात करने वाले, सर्व आत्माओं द्वारा जय जयकार की विजय मालाएं धारण करने के निमित्त बने हुए, ऐसे विजयी, बाप समान, सर्व गुणों को साकार रूप में प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व सिद्धियों को सेवा प्रति लगाने वाले, ऐसे विश्व कल्याणकारी बाप दादा के भी दिल तक अधिकारी बच्चों को बाप दादा की याद, प्यार और नमस्ते। दीदी जी तथा अन्य बच्चों को सामने देख बाप दादा बोले, आज बच्चों का विशेष स्वरूप कौन सा रहा? स्नेह के स्वरूप के साथ साथ उल्हने भी दिए। जैसे बाप ज्ञान का सागर है तो सागर की विशेषता क्या होती है? जितनी लहरें उतना ही शांत, लेकिन एक ही समय दोनों विशेषताएं हैं। वैसे ही बाप के समान बनने वालों की भी यह विशेषता है कि बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से समर्थी स्वरूप। जितना ही साकार स्वरूप में स्मृति स्वरूप उतना ही अंदर समर्थी स्वरूप हो। दोनों का साथ साथ बैलेंस हो। ऐसा बैलेंस रहा, जैसा समय व जैसा दिन वैसा स्वरूप तो होता ही है, लेकिन अलौकिकता यह है कि दोनों के बैलेंस का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। पाठ भी बजा रहे हैं, लेकिन साथ साथ साक्षीपन की स्टेज भी हो। साक्षीपन की स्टेज होने से पाठ भी एक्यूरेट बजाएंगे, लेकिन पाठ का स्वरूप नहीं बन जाएंगे, अर्थात पाठ के वश नहीं होंगे। विल पावर होगी। जो चाहें, जिस घड़ी चाहें, वैसा अपना स्वरूप धारण कर सकते हो, इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में भी शक्तिशाली स्वरूप साथ साथ समाया हुआ हो। सिर्फ प्रेम में स्वरूप बन जाना, यह लौकिकता हो गई। अलौकिकता यह है कि जो प्रेम स्वरूप के साथ साथ शक्तिशाली स्वरूप भी रहे।
इसलिए शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य नष्टोमोहा स्मृति स्वरूप का दिखाया है। जितना ही अति स्नेह उतना ही अति नष्टोमोहा। तो लास्ट पेपर क्या देखा? स्नेह होते हुए भी नष्टोमोहा स्मृति स्वरूप। यही लास्ट पेपर यादगार में भी गायन रूप में है। यही प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया। साकार संबंध सम्मुख होते हुए समाने की भी शक्ति और सहन करने की भी शक्ति। यही दोनों शक्तियों का स्वरूप देखा। एक तरफ स्नेह को समाना, दूसरी तरफ रहा हुआ लास्ट का हिसाब किताब सहन शक्ति से समाप्त करना। समाना भी और सहन भी करना, दोनों को स्वरूप कर्म में देखा। क्या बाप का बच्चों में स्नेह नहीं होता? स्नेह का सागर होते हुए भी शांत, अपने शरीर से भी उपराम, यही लास्ट स्टेज है। यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखलाया। यही रात्रि का समय था ना। लास्ट पेपर में फर्स्ट नंबर में प्रैक्टिकल में किया। स्वरूप में लाना सहज होता है, लेकिन समाना, इसमें विल पावर चाहिए। सारा पाठ समाने का देखा। कर्मभोग को भी समाना और स्नेह को भी समाना, यही विल पावर है। यही विल पावर अंत में बच्चों को विल की। अच्छा, 22 जनवरी 1976 वर्तमान लास्ट समय का फास्ट पुरुषार्थ। आज विशेष अति स्नेही सिकिलधे मिलन मनाने के चेतन चात्रक बच्चों के प्रति बाप दादा मुखड़ा देखने के लिए आए हैं। ऐसे सदा मिलन के संकल्प में, सदा इसी लगन में लगे हुए बच्चे जितना बाप को याद करते हैं उतना बाप दादा भी रिटर्न में करते हैं। ऐसे पद्म भाग्यशाली आत्माएं बाप को भी प्रिय हैं और विश्व की भी प्रिय हैं। जैसे बच्चे बाप का आह्वान करते हैं, वैसे विश्व की आत्माएं आप सब सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रही हैं। ऐसे आह्वान के आलाप कानों में सुनाई देते हैं। विशेष स्नुम शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है, ऐसे समय पर बाप के साथ साथ ज्ञान सूर्य के साथ लकी सितारों को, अंधकार को मिटाने वाले ज्योति स्वरूप समझकर इस हद की लाइट को नमस्कार करते हैं। यह किसकी यादगार है? अनुभव होता है कि रोज आप श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्कार हो रहा है, क्योंकि बाप भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं व विश्व एवं ब्रह्मांड की मालिक आत्माओं को रोज नमस्कार करते हैं। तो विश्व की आत्माओं ने भी रोज नमस्कार करने का नियम बना लिया है। ऐसे नमस्कार योग्य स्वयं को अनुभव करते हो? ऐसे तो नहीं समझते हो कि यह गायन व पूजन तो पुरानों व अनन्य वत्सों का है? नए नए तीव्र पुरुषार्थ से चलने वाले बाप दादा के नयनों में विशेष समाये हुए हैं। जैसे बच्चों के नयनों में सदा बाप समाया हुआ है, सदा साथ का और समीप का अनुभव करते हैं। ऐसे देरी से आते हुए भी दूर नहीं, समीप हैं। इसलिए लास्ट में आने वाले बच्चों को ड्रामा अनुसार हाई जंप द्वारा फास्ट अर्थात फर्स्ट जाने के गोल्डन चांस को सदा स्मृति में रखते हुए फुल अटेंशन रखो। बाप दादा भी नए बच्चों के उमंग, उत्साह और हिम्मत को देख हर्षित भी होते हैं और साथ साथ सहयोग और विशेष स्नेह भी दे रहे हैं। अब इस वर्ष विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं अर्थात कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। औरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना। जैसे देना अर्थात लेना है, ऐसे ही दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना है। वर्तमान लास्ट समय का फास्ट पुरुषार्थ यह है, एक ही समय में डबल कार्य करना है। वो कौन सा? अन्य के प्रति देना अर्थात स्वयं में भी वो कमी भरना अर्थात अन्य को बनाना ही बनना है। जैसे भक्ति मार्ग में जिस वस्तु की कमी होती है, उसी वस्तु का दान करते हैं, तो दान देने से उस वस्तु की कभी कमी नहीं रहेगी, तो देना अर्थात लेना हो जाता है। ऐसे ही जिस सब्जेक्ट में, जिस विशेषता में, जिस गुण की स्वयं में कमी महसूस करते हो, उसी विशेषता व गुण का दान करो अर्थात अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ, तो सेवा का रिटर्न प्रत्यक्ष फल व मेवे के रूप में स्वयं में अनुभव करेंगे। सेवा अर्थात मेवा मिलना। अब इतना समय पुरुषार्थ का नहीं रहा है जो पहले स्वयं के प्रति समय दो,
फिर अन्य की सेवा के प्रति समय दो। फास्ट पुरुषार्थ अर्थात स्वयं और अन्य आत्माओं की साथ साथ सेवा हो। हर सेकंड, हर संकल्प में स्वयं के कल्याण की और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो। एक ही सेकंड में डबल कार्य हो, तभी डबल ताजधारी बनेंगे। अगर एक समय में एक ही कार्य करेंगे तो स्वयं का व विश्व का एक समय भी एक कार्य करने की प्रारब्ध नई दुनिया में एक लाइट का क्राउन अर्थात पवित्र जीवन, सुख संपत्ति वाला जीवन प्राप्त होगा। लेकिन राज्य का तख्त और ताज प्राप्त नहीं होगा अर्थात प्रजा पद की प्रारब्ध होगी। तो डबल क्राउन प्राप्त करने का आधार हर समय डबल सेवा स्वयं की और अन्य आत्माओं की करो। यह है लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ। ऐसा फास्ट पुरुषार्थ करते हो? ऐसी चेकिंग विशेष रूप से वर्तमान समय करो। इस साधन द्वारा ही स्वयं का और समय का परिवर्तन करेंगे। अच्छा, ऐसे सदा उम्मीदवार, स्वयं और विश्व के परिवर्तक, बाप दादा के समान सदा विश्व कल्याण की शुभ भावना में रहने वाले सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं संपन्न करने वाले तीव्र पुरुषार्थी, समय और संकल्प को सेवा में लगाने वाले विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात। परिवर्तन का मूल आधार हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। महारथियों के रूह रूहान में विशेष कौन सी रूह रूहान चलती है? बहुत करके महारथियों के रूह रूहान में यही बात निकलती है कि समय प्रमाण परिवर्तन कैसे होना है। समय और स्वयं को देखते हुए यह प्रश्न उठता है कि क्या होगा। लेकिन परिवर्तन का मूल आधार है हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। हर महारथी के अंदर सदा यह संकल्प रहे कि जो भी समय है वो सेवा अर्थ ही देना है। चाहे अपने देह व शरीर के आवश्यक कार्य में भी समय लगाते हो तो भी स्वयं के प्रति लगाते हुए मनसा विश्व कल्याण की सेवा साथ साथ कर सकते हैं। अगर वाचा और कर्मणा नहीं कर सकते तो मनसा कल्याणकारी भावना का संकल्प रहे तो वो भी सेवा के सब्जेक्ट में जमा हो जाता है। भक्ति मार्ग में महादानी किसको कहा जाता है? जो स्वयं के प्रति नहीं बल्कि हर वस्तु, हर समय अन्य को दान पुण्य करने में लगावे, उसको महादानी कहा जाता है, वरना दानी कहा जाता। जो अविनाशी दान करता ही रहे, सदा दान चलता रहे, उसको कहा जाता है महादानी। ऐसे ही स्वयं के प्रति समय देते हुए भी सदा समझे कि मैं विश्व की सेवा पर हूँ। जैसे स्टेज पर जब बैठते हैं तो सारा समय विशेष अटेंशन रहता है कि मैं इस समय सेवा की स्टेज पर हूं, तो हल्कापन नहीं रहता है, सेवा का फुल अटेंशन रहता है। ऐसे ही सदा अपने को सेवा की स्टेज पर समझो, इसी द्वारा ही परिवर्तन होगा। जो भी कुछ स्वयं में कमजोरी महसूस होती है वो सब इस सेवा के कार्य में निरंतर रहने से, सेवा के फलस्वरूप अन्य आत्माओं के दिल से आशीर्वाद की प्राप्ति या गुणगान होता है। उस प्राप्ति के आधार से खुशी और उसके आधार से और बिजी रहने से वो कमी समाप्त हो जाएगी। तो परिवर्तन होने का साधन यही है जिसको ही एक दूसरे में अटेंशन खिंचवाते प्रैक्टिकल में लाना है। तो याद की यात्रा में स्थित रहना, यह भी वर्तमान समय विश्व कल्याणकारी की स्टेज प्रमाण सेवा में जमा हो जाता है, क्योंकि अब महारथियों के याद की यात्रा का समय सिर्फ स्वयं प्रति नहीं बल्कि याद की यात्रा का समय भी स्वयं के साथ साथ सर्व के कल्याण व सर्व की सेवा के प्रति है। स्वयं अनुभव करने का तो समय काफी मिला, लेकिन अब महादानी और वरदानी की स्टेज है। तो महारथी की परिभाषा क्या हुई? महारथी अर्थात डबल ताजधारी अर्थात डबल सेवाधारी। स्वयं की और सर्व की सेवा का बैलेंस हो, उसको कहेंगे महारथी। बच्चों के बचपन का समय स्वयं के प्रति होता है और जिम्मेवार आत्माओं का समय सेवा प्रति होता है। तो घोड़ेसवार और प्यादों का समय स्वयं प्रति ज्यादा जाएगा। स्वयं ही कभी बिगड़ेंगे, कभी धारणा करेंगे, कभी धारणा में फेल होते रहेंगे, कभी तीव्र पुरुषार्थ में, कभी साधारण पुरुषार्थ में होंगे, कभी किसी संस्कार से युद्ध तो कभी किसी संस्कार से युद्ध। वे स्वयं के प्रति ज्यादा समय गंवाएंगे,
लेकिन महारथी ऐसे नहीं करेंगे। जैसे बच्चे होते हैं, खिलौने से खेलेंगे भी, बनाएंगे भी और बिगाड़ेंगे भी। यह भी अपने संस्कार रूपी खिलौने से कभी खेलते, कभी बिगाड़ते, कभी बनाते हैं, कभी वशीभूत हो जाते हैं और कभी उसको वशीभूत कर लेते हैं, लेकिन यह बचपन की निशानी है, महारथी की नहीं। अच्छा, 23 जनवरी 1976 संकल्प, वाणी और स्वरूप के हाईएस्ट और होलीएस्ट होने से बाप की प्रत्यक्षता। अपने को हाईएस्ट और होलीएस्ट समझते हुए हर संकल्प व कर्म करते रहते हो। हाईएस्ट अर्थात ऊंच से ऊंच ब्राह्मण। ब्राह्मणों को विराट रूप में चोटी का स्थान दिया गया है। जैसे स्थान ऊंच चोटी का है, वैसे ही स्थान के साथ साथ स्थिति भी ऊंची है। जैसा ऊंचा नाम, वैसी ऊंची शान और वैसा ही ऊंचा काम। जैसे बाप के लिए गायन है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, वैसे बच्चों का भी गायन है, ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण। इस ऊंची स्थिति का यादगार आज तक चला आया है कि जो कोई श्रेष्ठ कर्तव्य व शुभ कार्य करते हैं तो नामधारी ब्राह्मणों से ही कराते हैं। इस समय के श्रेष्ठ कर्म की यादगार अब भी चैतन्य सच्चे ब्राह्मण के रूप में देख और सुन रहे हो। श्रेष्ठ कर्म की महिमा व गायन भी सुन रहे हो, दूसरी तरफ स्वयं श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। यादगार और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ देख रहे हो। यादगार द्वारा भी सिद्ध होता है कि कितने ऊंचे थे, अब हैं और फिर होंगे। जैसे ब्राह्मण ऊंचे हैं, वैसे ही ब्राह्मणों का समय भी सब युगों में से सर्वश्रेष्ठ युग अर्थात संगमयुग का समय, अर्थात अमृतवेला व ब्रह्म मुहूर्त का समय है। यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति ब्राह्मणों की क्यों बनी? क्योंकि ब्राह्मण ही ऊंचे से ऊंचे अथवा श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं। अपना इतना ऊंचा पाठ, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान स्मृति में रहता है। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर फिर प्राप्त नहीं कर सकोगे। ऐसे हाईएस्ट और साथ साथ होलीएस्ट का यादगार अब तक भी सुनते हो। लोग ब्राह्मणों की बजाय आपके देवता रूप का गायन करते हैं। होलीएस्ट का कौन सा गायन है? कमल नयन, कमल हस्त, कमल मुख के रूप में अब तक भी गायन करते रहते हैं। अब प्रैक्टिकल में चेक करो कि हर कर्मेंद्रिय कमल समान न्यारी बनी है। जैसे कमल संबंध और संपर्क में आते हुए न्यारा है, ऐसे देह और देह के संबंध के, देह की इस पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे न्यारे हैं। कोई भी कर्मेंद्रिय का रस देखने का, सुनने का, बोलने का अपने वशीभूत तो नहीं बनाता है। वशीभूत होने का अर्थ होलीएस्ट से भूत बन जाना। जब भूत बन जाते हैं तो भूतों का कर्तव्य है दुखी होना और दुखी करना। वे फिर हाईएस्ट ब्राह्मण से शूद्र बन जाते हैं। इसलिए सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ। जब यह प्रत्यक्ष रूप में अर्थात संकल्प और स्वरूप में स्मृति रहेगी तब ही प्रत्यक्षता वर्ष मना सकेंगे। ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए जब तक स्वयं स्वरूप में होलीएस्ट और हाईएस्ट नहीं बने हैं तो बाप को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? स्वयं में बाप समान गुण और कर्तव्य को प्रख्यात करना ही बाप को प्रत्यक्ष करना है। ऊंचे काम से ऊंचे बाप का नाम बाला होगा। अपनी रूहानी मूरत से रूहानी बाप की प्रत्यक्षता करनी है जो हर आत्मा, हर ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप को देखे। रचना अपने रचयिता को दिखावे। हर एक के मुख से एक ही बोल निकले कि स्वयं भगवान ने इन्हें इतना तकदीरवान बनाया है। हर एक की तकदीर बापदादा की तस्वीर को प्रसिद्ध करे। हर एक अपने को ऐसा दिव्य स्वच्छ दर्पण बनाओ कि हर दर्पण द्वारा अनेकों को बापदादा का साक्षात्कार हो। साक्षात बाप समान की स्थिति ही बाप का साक्षात्कार करा सकती है। प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का अर्थ है स्वयं को बाप के समान बनाना। यह स्थूल साधन तो निमित्त मात्र साधन है। सदा काल का साधन सिद्धि स्वरूप का है। सिद्धि स्वरूप ही स्वत सिद्ध करेगा कि ऐसा ऊंचा बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा भगवान है। तो साधनों के साथ साथ सिद्धि स्वरूप को अपनाओ।
संकल्प, वाणी और स्वरूप तीनों ही होलीएस्ट और हाईएस्ट हों। ऐसी स्टेज से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बाप दादा बच्चों का उमंग, उत्साह, श्रेष्ठ संकल्प, मेहनत और लगन को देखकर हर्षित भी होते हैं, लेकिन आगे के लिए सहयोग देने के लिए प्लान बतला रहे हैं। सबका एक ही संकल्प है, एक संकल्प में महान शक्ति है। एक रस स्थिति में स्थित हो इस संकल्प को स्वरूप में लाओ। कल्प कल्प के विजय की तकदीर की तस्वीर का तो अभी भी गायन है अथवा कायम है। अच्छा, ऐसे अपने तकदीर द्वारा बाप दादा की तस्वीर दिखाने वाले, सदा कमल के समान, अल्पकाल के आकर्षण से परे रहने वाले, बाप समान होलीएस्ट और हाईएस्ट स्वमान में स्थित रहने वाले, हर आत्मा में बाप के स्नेह को, स्वरूप को और संबंध को प्रत्यक्ष करने वाले, सर्वश्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मणों को ऊंचे से ऊंचे बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात। लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। प्रत्यक्षता वर्ष मनाने के लिए सभी ने बाप दादा को अखबारों और कार्ड्स द्वारा विशेष रूप से प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न किया है। यह भी सेवा के आवश्यक साधन है। लेकिन ये अखबार व कार्ड्स आदि तो उस दिन देखा, पढ़ा व सुना फिर स्मृति में समा जाते हैं। समाप्त तो नहीं कहेंगे क्योंकि समय पर यही स्मृति, जो अब समा गई, वो स्वरूप में आएगी। इसलिए समाप्त नहीं कहेंगे लेकिन समा गई कहेंगे। इससे भी धरनी में थोड़ा बहुत स्नेह का और परिचय का जल पड़ा, लेकिन इस बीच से प्रत्यक्षता का फल कैसे निकले? पानी तो डाला, किस लिए डाला? फल के लिए। वो फल कैसे निकलेगा, अर्थात संकल्प प्रैक्टिकल स्वरूप में कैसे आएगा? इसके लिए सदैव तो कार्ड्स नहीं छपवाते रहेंगे। आजकल मेजॉरिटी आत्माओं की इच्छा क्या है? सुख शांति की प्राप्ति की। सुख शांति की प्राप्ति की इच्छा तो है, लेकिन विशेष जो भक्त आत्माएं हैं उन्हों की इच्छा क्या है? मेजॉरिटी भक्तों की इच्छा सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी लाइट देखने की है, तो वो इच्छा कैसे पूर्ण होगी? वो इच्छा पूर्ण करने के साधन ब्राह्मणों के नयन हैं। इन नयनों द्वारा बाप के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हो। यह नयन नहीं दिखाई देंगे, अपितु लाइट का गोला दिखाई देंगे। जैसे आकाश में चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं, वैसे यह आँखों के तारे सितारे समान चमकते हुए दिखाई दें। लेकिन वो तब दिखाई देंगे जब स्वयं लाइट स्वरूप में स्थित रहेंगे। कर्म में भी लाइट अर्थात हल्कापन और स्वरूप भी लाइट, स्टेज भी लाइट हो। जब ऐसा पुरुषार्थ व स्थिति व स्मृति स्वरूप विशेष आत्माओं का रहेगा, तो विशेष आत्माओं को देख सर्व पुरुषार्थियों का भी यही पुरुषार्थ रहेगा। बार बार कर्म करते हुए चेक करो कि कर्म में लाइट और हल्कापन है। कर्म का बोझ तो नहीं है। कर्म का बोझ अपने तरफ खींचेगा। अगर कर्म में बोझ नहीं तो अपने तरफ खिंचाव नहीं करेंगे, बल्कि कर्मयोग में परिवर्तन हो जाएंगे। तो प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का स्वरूप और साधन यही सबकी बुद्धि में है ना? ऐसा प्लान बनाया है ना? जैसे साकार में देखा कि जितना ही अति कर्म में आना, विस्तार में आना, रमणीकता में आना, संबंध और संपर्क में आना, उतना ही अभी अभी संबंध संपर्क में आते भी न्यारा बन जाना। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज, वैसे ही न्यारा होना भी सहज। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। अभी अभी अति, अभी अभी अंत। यह है लास्ट वर्ष का व लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। ऐसे प्लान बनाओ। यह रिहर्सल करो और ड्रिल करो, अति और अंत की ड्रिल। अभी अभी अति संबंध में और अभी अभी जितना संपर्क में उतना न्यारा। जैसे लाइट हाउस में समा जाए। लाइट हाउस अर्थात अपना ज्योति देश। अभी अभी कर्म क्षेत्र, अभी अभी परमधाम। अच्छा, दुख अथवा गाली में भी कल्याण। माताओं से, बाप दादा का माताओं से आदि से विशेष स्नेह है। यज्ञ की स्थापना में भी विशेष किसका पाठ रहा, निमित्त कौन बने? और अंत में भी प्रत्यक्षता और विजय का नारा लगाने में निमित्त कौन बनेंगे? माताएं। संगम पर गोपिकाओं का विशेष पाठ है। गोपी बल्लभ गाया हुआ है।
माताएं सदैव यह इच्छा रखती हैं, ऐसा हमें अपना बनावे जो श्रेष्ठ हो, अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले। जब बाप ने अपना बनाया तो और क्या चाहिए। कोई भी इस कल्याणकारी युग में परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को न देख, वर्तमान को न देख, वर्तमान में भविष्य को देखो। मानो कोई दुख देता है व गाली देता है तो उसमें भी यह देखो कि मेरा कल्याण है। कल्याण यह है कि वह दुख अथवा गाली ही सुखदाता की याद के नजदीक कल्याण यह है कि वह दुख अथवा गाली ही सुखदाता की याद के नजदीक लाएगी। बाहर के रूप से न देखो, कल्याण के रूप से देखो तो कोई भी परिस्थिति कठिन परिस्थिति नहीं लगेगी। इससे अपनी उन्नति कर सकेंगे। अच्छा, 24 जनवरी 1976 पुरुषार्थ की युक्ति, अब नहीं तो कब नहीं। टीचर से अव्यक्त बापदादा की मधुर मुलाकात। टीचर्स जैसे विशेष सेवार्थ निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हैं, वैसा पुरुषार्थ भी चलता है या जैसे स्टूडेंट्स का चलता है वैसे ही चलता है। पाठ के अनुसार विशेष पुरुषार्थ कौन सा चलता है? संपूर्ण बनना है, सतोप्रधान बनना है। यह तो सभी का लक्ष्य है, यह तो इन जनरल हो गया। लेकिन टीचर्स का विशेष पुरुषार्थ कौन सा चलता है? आजकल जो विशेष पुरुषार्थ करना है वो होना चाहिए, वो यही है कि हर संकल्प पावरफुल हो, साधारण न हो, समर्थ हो, व्यर्थ न हो। टीचर का अर्थ क्या है? सर्विसेबल, 1 सेकंड भी सर्विस के बिना न हो। मुरली पढ़ना और चेकिंग करना, यह तो मोटी बात है। जैसे समय समीप आ रहा है तो निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को पुरुषार्थ यह करना है कि समय से तेज दौड़ लगाएं। ऐसे नहीं कहना है कि इतना समय पड़ा है, कमी दूर हो ही जाएगी। नहीं, यह बुद्धि में रहना है कि अब नहीं तो कब नहीं। हर संकल्प, हर सेकंड के लिए यह स्लोगन कि अब नहीं तो कभी नहीं। जब ऐसे अभी के संस्कार भरेंगे तो ऐसी अभी कहने वाली आत्माएं सतयुग के आदि में आएंगी। कभी कहने वाले मध्य में आएंगे, कभी कहने वाले समय का इंतजार करते हैं तो पद में भी इंतजार करेंगे। तो हर सेकंड, हर संकल्प में यह स्लोगन याद रहे। अगर यह पाठ पक्का नहीं होगा तो सदैव कमजोरी के संस्कार रहेंगे। महावीर के संस्कार हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। हमारे से ये आगे हैं, यह करेंगे तो हम करेंगे, ये अलबेलेपन के संस्कार हैं। जो संकल्प आया वो अब करना ही है। कल नहीं आज, आज नहीं अब, अर्थात अभी करना है। सभी विशेष आत्माएं होना, अपने को छोटा तो नहीं समझते हो? पुरुषार्थ में हर एक बड़ा है। कारोबार में छोटा बड़ा होता है, पुरुषार्थ में छोटा बड़ा नहीं होता। पुरुषार्थ में छोटा आगे जा सकता है, कारोबार में मर्यादा की बात है। पुरुषार्थ में मर्यादा की बात नहीं, पुरुषार्थ में जो करेगा सो पाएगा। अब ऐसे चेक करना है कि ऐसा पुरुषार्थ है या कि जैसे साधारण सबका चलता है वैसे चलता है। टीचर्स सदा हर्षित हैं। टीचर्स को अनेकों की आशीर्वाद की लिफ्ट भी मिलती है और अगर किसी को कमजोर बनाने के निमित्त बनती है तो पाप भी चढ़ता है। जिस बोझ के कारण जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते, बोझ वाला ऊपर उठ नहीं सकेगा, इसलिए चाहते हुए भी चेंज नहीं होते तो जरूर बोझ है। उस बोझ को भस्म करो विशेष योग से, मर्यादाओं से और लगन से। नहीं तो बोझ में समय बीत जाएगा, आगे बढ़ नहीं सकेंगे। अमृतवेले उठकर अपनी सीट को सेट करो। जैसी सीट है उसी प्रमाण सेट है, यह चेक करो। अपने पोज अवस्था को ठीक करो। अगर पोज ठीक नहीं भी होगा तो चेक करने से ठीक हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। 25 जनवरी 1976 डबल लाइट स्वरूप बनो। भक्ति मार्ग में लक्ष्मी को महादानी दिखाते हैं तो महादानी की निशानी कौन सी दिखाते हैं? लक्ष्मी का हाथ खुला देने के रूप में दिखाया जाता है। संपत्ति झलकती रहती है, यह शक्तियों का यादगार है। लक्ष्मी अर्थात संपत्ति की देवी। वो स्थूल संपत्ति नहीं,
नॉलेज की संपत्ति, शक्तियों रूपी संपत्ति की देवी अर्थात देने वाली। तो जो यह चित्र बनाया है, ऐसी संपत्ति की देवी बनना है। चाहे नॉलेज देवे, चाहे शक्तियां देवे। ऐसा जो यादगार चित्र है, चेतन में अपने को ऐसा अनुभव करते हो? एक सेकंड भी कोई आपके सामने आवे तो भी दृष्टि से ऐसा अनुभव करे कि मैंने कुछ पाया, तब कहेंगे देने वाली देवी। अब चाहिए यह सर्विस, तब विश्व का कल्याण होगा। इतनी सभी आत्माओं को देना तो जरूर है, तो देने का स्वरूप सूक्ष्म और अति शक्तिशाली। समय कम और प्राप्ति ऊंची। ऐसे देने वाली शक्तियां या देवियां कितनी तैयार हुई हैं? ऐसी कितनी देवियां होंगी? इसी प्रमाण यादगार में भी नंबर हैं। कोई हर समय देने वाली, कोई कभी कभी देने वाली, कोई किन्हीं किन्हीं को देने वाली, कोई सभी को देने वाली। कोई कहती है चांस मिले तो करें, फील्ड होगी या सहयोग मिलेगा तो करेंगे। तो उनका यादगार क्या है? उनकी यादगार में भी तिथि तारीख फिक्स होती है। जो सदा के करने वाले होते हैं, उनकी पूजा भी सदा होती है। जो समय व सहयोग के आधार से चांस लेते हैं, उनके यादगार की डेट फिक्स होती है। कई देवियों के वस्त्र बदलने की, हर कर्म की पूजा होती है। इससे सिद्ध है कि उन्होंने हर कर्म करते सारा समय दान किया है, जिसको महादानी कहेंगे। इसलिए उनकी महान पूजा महान यादगार है। एक होती हैं, जो सदा साथियों के साथ स्नेह निभा के चलती हैं, दूसरे साथ होते भी स्नेह का साथ नहीं निभाते। उनके यादगार में भी सारा समय पुजारियों का साथ नहीं मिलता। जो यहाँ स्वार्थ के लिए आएंगे, यादगार में भी स्पष्ट होता है कि यह किसका यादगार है। यह भी राज है। अभी ऐसा बनना है। सदा साथियों के साथ स्नेह का साथ निभाना है, सिर्फ समय पर नहीं, सदा के लिए साथ निभाना है। स्वार्थ से नहीं, काम निकालने के लिए नहीं, बल्कि स्नेह से और सदा के लिए साथ निभाना है। अच्छा, ग्रुप से मुलाकात। अपने को सदा बाप दादा के साथ अनुभव करते हो या अकेला अनुभव करते हो? जैसे बाप को हजारों भुजाओं वाला दिखाते हैं, सर्वशक्तिमान होते हुए भी बच्चों के साथ यादगार भुजाओं के रूप में दिखाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को सदा सर्वशक्तिमान बाप के साथ अनुभव करते हो या कभी कभी अनुभव करते हो? जो सदा साथ का अनुभव करेंगे, वे कभी किसी देहधारी के साथ की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। कभी भी किसी सेवा में देहधारी का आधार नहीं लेंगे। मर्यादा प्रमाण, संगठन प्रमाण सहयोग लेना अलग बात है। बाकी किसी परिस्थिति में देहधारी की याद आए कि यह मुझे परिस्थिति से पार करेंगे, राय देंगे या सहारा देंगे, इससे सिद्ध है कि सर्वशक्तिमान का सहारा सदा साथ नहीं रहता। सदा साथ रहने वाले का बाप से समीप संबंध होने के कारण संकल्प में, रूह रूहान में भी बाबा याद आएगा कि यह बाबा से पूछें। कोई निमित्त टीचर याद आए, कोई साथी याद आए या हम शरीक याद आए, यह भी होता है, वो भी कार्य के प्रति। लेकिन मन में, बुद्धि में सदा बाबा बाबा याद आए। जब डायरेक्ट साथ निभाने का वायदा है तो वायदे का फायदा उठाओ। इस समय तो बाप के साथ व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, फिर सारे कल्प में नहीं होगा। जो सिर्फ अभी की ही प्राप्ति है, फिर होगी ही नहीं, तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। कोई भी बात हो, सदा बाबा ही याद रहे, इसको कहा जाता है निरंतर योगी। हर कदम बाप की याद रहे तो यह भी योग हुआ। ऐसे निरंतर योगी हो अथवा बनना है। जब बाप स्वयं साथ देने का ऑफर कर रहे हैं, उस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए ना। जब आधा कल्प भक्ति मार्ग में बाप को मनाया साथ देने के लिए, अभी तो बाप खुद ऑफर कर रहे हैं, तो ऑफर को स्वीकार करना चाहिए। जैसे स्थूल में कोई किसी को कोई चीज ऑफर करे, वो स्वीकार न करे तो इसको सभ्यता नहीं समझेंगे, यह इज्जत कहेंगे। यह तो गॉड की ऑफर है। सदा बाप के साथ अर्थात निरंतर योगी, वो तो सदा लाइट रूप है, तो ऐसे संग से लाइट रूप भी और हल्के भी हो जाएंगे तो डबल लाइट हुए ना।
जब बाप बोझ उठाने के लिए ऑफर कर रहे हैं तो फिर तुम बोझ क्यों उठा रहे हो? बोझ वाला फुल स्पीड में चल नहीं सकता। तो अब इन अनेक प्रकार के बोझों से हल्के हो जाओ, अपना कोना कोना साफ करो, किचड़े को अंदर ही अंदर संभाल के नहीं रखो। ऐसे नहीं कि चांस मिलेगा तो देंगे। है तो किचड़ा ही ना, किचड़े से तो कीड़े पैदा होते हैं, उनको रखने का अर्थ है उनकी वृद्धि करना। तो जब किचड़े से खाली रहेंगे तब बाप द्वारा मिला हुआ खजाना अपने में भर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। 27 जनवरी 1976। 3 श्रेष्ठ ईश्वरीय वरदान। आज अति पुराने सो नए बच्चे अपने निजी स्थान व अपने साकार स्वीट होम मधुबन स्वर्गाश्रम में मिलन का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर हर्षित हो रहे हैं। ऐसी हर्षित आत्माओं को देख बापदादा भी हर आत्मा की प्राप्ति व तकदीर को देख हर्षित हो रहे हैं। जैसे बच्चों को बाप द्वारा वर्षा प्राप्त होते हर्ष होता है अर्थात खुशी होती है, वैसे ही बापदादा को भी लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थियों को तीव्र पुरुषार्थ की लगन में मगन देख हर्ष होता है। फास्ट पुरुषार्थ करने वालों की सूरत और सीरत बाप समान सदा रूहानी नजर आती है। सिवाय रूहानियत के अन्य कोई भी संकल्प व स्मृति नहीं रहती अर्थात बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्वशक्तियां स्वरूप में दिखाई देती हैं। उनकी हर नज़र में हर आत्मा को नज़र से निहाल करने की रूहानियत दिखाई देगी। ऐसी श्रेष्ठ स्टेज प्राप्त करने के लिए सदैव 2 बातें याद रखो। एक, स्वयं को अकाल मूर्त समझो, दूसरा स्वयं को सदा त्रिकालदर्शी मूर्त समझो। निराकारी स्टेज अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त है साकार कर्मयोगी की स्टेज में, त्रिकालदर्शी मूर्त त्रिमूर्ति बाप के तख्त नशीन। हर संकल्प को स्वरूप में लाने से पहले यह दोनों बातें चेक करो, निराकारी और साकारी दोनों स्वरूप में स्थित हैं। इस स्मृति से स्वत ही समर्थी स्वरूप बन जाएंगे अर्थात हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का अनुभव हर समय होगा। चाहे शरीर का कर्मभोग सूली से कितने भी बड़े रूप में हो, लेकिन सदा अपने को साक्षी समझने से कर्मभोग के वश नहीं होंगे। हर कर्मभोग सूली से कांटे समान अनुभव होगा। भविष्य जन्म जन्मांतर कर्मभोग से मुक्त होने की खुशी इस कर्मभोग को च्युत करने के लिए औषधि का रूप बन जाती है। खुशी दवाई की खुराक बन जाती है। अब अपने को चेक करो कि मैं सदैव हेल्दी रहता हूँ। मैंने एवर हेल्दी का वरदान प्राप्त किया है। वरदाता बाप द्वारा तीनों वरदान एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पीनेस को प्राप्त किया है। सदा काल का वर्षा प्राप्त किया है या अल्पकाल का? किसी भी मायावी बीमारी के वश हो अपना सदा काल का एवर हेल्दी का वर्षा गंवा तो नहीं देते हो? बाप द्वारा एवर वेल्दी अर्थात सर्वशक्तियों के खजानों से संपन्न वरदान को प्राप्त किया है। सर्व खजानों के मालिक अनुभव करते हो अर्थात अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में। यह गायन तो है, लेकिन देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों का गायन है। अप्राप्त कोई शक्ति नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। ऐसे एवर वेल्दी अनुभव करते हो। एवर वेल्दी के साथ साथ अपने को एवर हैप्पी अर्थात सदा हर्षित भी अनुभव करते हो। अगर कोई भी प्रकृति व माया की आकर्षण नहीं है तो सदा हर्षित होंगे। ऐसे सदा हर्षित का सदैव एक ही संकल्प स्मृति में रहता है कि पाना था सो पा लिया, पाने के लिए अब कुछ नहीं रहा। ऐसे संकल्प में स्थित रहने वाले की अर्थात एवर हैप्पी रहने वाले की निशानी क्या होगी? सदा हर्षित रहने वाला मन, वाणी और कर्म से सर्व आत्माओं को सदा खुशी का दान देता रहेगा। किसी भी आत्मा के प्रति बाप सम्मान दुख हरता, सुख करता, सदा बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेगा। बादशाह अर्थात दाता। ऐसे हर्षितमुख रहने वाली आत्मा के हर संकल्प के वाइब्रेशंस द्वारा 1 सेकंड की रूहानी नज़र द्वारा, 1 सेकंड के संपर्क द्वारा, मुख के एक बोल द्वारा दुखी व गम में रहने वाली आत्मा अपने को सुखी व खुश अनुभव करेगी। उसका कर्तव्य होगा सुख देना और सुख लेना। जैसे प्रजा अपने योग्य राजा को देख खुश हो जाती है,
ऐसे एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी आत्मा को देख कैसी भी दुखी आत्मा सुख का अनुभव करेगी। अप्राप्त आत्मा दाता को देख प्राप्ति की खुशी में झूमने लगेगी। ऐसे अपने को अनुभव करते हो? देने वाले दाता के बच्चे, बाप समान दाता हो या भक्त के समान लेने वाले हो, या लेना और देना साथ साथ चलता है? लेना है ही देने के लिए, खजाना है बांटने के लिए और विश्व कल्याण के लिए। हर सेकंड लेने के साथ साथ देने वाले दाता भी बनो, तभी विश्व कल्याणकारी कहला सकेंगे। अपना लेने और देने का पोता मेल चेक करो। जितना लेना है उतना लेते हैं और लेने के साथ साथ जितना देना है उतना ही देते हैं। लेना और देना साथ साथ और समान है। ऐसे विश्व कल्याणी ही विश्व महाराजन बन सकते हैं। समझा? ऐसे महादानी, सर्व प्राप्तियों द्वारा सर्व आत्माओं को संपन्न बनाने वाले, भिखारी को अधिकारी बनाने वाले, निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले, एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी आत्माओं को व सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। 28 जनवरी 1976, रूहानी सितारों की महफिल। आज बाप दादा सितारों की रूहानी महफिल को देख रहे हैं। महफिल में विशेष 3 प्रकार के सितारे हैं। हर एक सितारा अपने आप को जानता है कि मैं कौन सा सितारा हूँ। एक हैं सफलता के सितारे, दूसरे हैं लकी सितारे और तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे। अभी हर एक अपने आप से पूछे कि मैं कौन हूँ। सारे दिन की दिनचर्या में संकल्प, श्वास, समय, बोल, कर्म और संबंध व संपर्क में सफलतामूर्त अर्थात सफलता के सितारे स्वयं को अनुभव करते हो। जैसे बाप द्वारा सुख, शांति, ज्ञान रत्नों की संपत्ति जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त हुई है, वैसे हर बात में और हर समय सफलता भी जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होती है, अर्थात सहज प्राप्ति अनुभव होती है, अथवा मेहनत के बाद मेहनत ज्यादा और सफलता कम अनुभव होती है। जितना सोचते हैं, करते हैं, उतना संकल्प और कर्म का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। यह हो ही जाएगा, अभी नहीं कभी तो होगा, ऐसे भविष्य फल की उम्मीदों पर चलते हैं। संकल्प की उत्पत्ति के साथ सफलता हुई पड़ी है, यह निश्चय का संकल्प साथ साथ होता है। हर कदम में जैसे पद्म का गायन है, वैसे हर कदम में सफलता समाई हुई है। संकल्प व कर्म के बीज में सफलता रूपी वृक्ष समाया हुआ है। ऐसे अनुभव हो जैसे सफलता परछाई के समान कर्म के पीछे पीछे है ही। उसको कहते हैं सफलता का सितारा। दूसरे हैं लकी। लकी सितारों में भी नंबर हैं। लकी सितारों की विशेषता यह है कि वे जो भी संकल्प व कर्म करेंगे, उसमें निमित्त मात्र मेहनत होगी, लेकिन फल की प्राप्ति मेहनत के हिसाब से ज्यादा होगी। लकी सितारे अपने लक को जानते हुए हर समय बाप दादा का लाख लाख शुक्रिया मानेंगे कि मेरे लक, भाग्य का लॉक, ताला खोल दिया। लकी सितारे की वाणी में महान बनाने वाले बाप की महिमा दिल से स्वतः ही निकलती रहेगी और उनके रूप में खुशी की झलक विशेष दिखाई देगी। उनका विशेष प्लान सदा बाप का नाम बाला कर रिटर्न करने का, अर्थात बाप का हर कार्य अपने जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने का होगा। सदा बाप के स्नेही रहने वाले और बाप के स्नेही बनाने वाले होंगे। सदैव यही स्लोगन स्मृति और वाणी में होगा कि वह बाबा और वह तकदीर। ऐसे अपने को लकी सितारे समझते हो। तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे। उनकी विशेषता क्या होगी? कई उम्मीदवार सितारों में से सफलतामूर्त भी बन जाते हैं। उम्मीदवार सितारे सदैव बाप का व श्रेष्ठ आत्माओं का साथ लेते हुए चलते हैं। हर कदम पर सहारे के आधार पर चलते हैं। हर संकल्प और कर्म में होगा या नहीं होगा, श्रेष्ठ है या साधारण है, करें या न करें, जजमेंट की शक्ति नहीं होगी, अर्थात स्वयं जस्टिस नहीं बन सकते। जजमेंट कराने के लिए बार बार किसी जज की आवश्यकता होगी। श्रेष्ठ संकल्प वाला होगा लेकिन दृढ़ संकल्प वाला नहीं होगा। हर परिस्थिति में वह सेवा के कार्य में उमंग उल्लास होगा लेकिन हिम्मत कम होगी। उसके लिए हिम्मत दिलाने वाला साथी चाहिए।
प्लान्स बहुत अच्छे होंगे, संकल्प समर्थ भी होंगे, लेकिन स्वरूप में पूरा नहीं ला सकेंगे। आधा या पौना कुछ वाणी द्वारा, कुछ कर्म द्वारा संपन्न कर सकेंगे, लेकिन उनकी एक विशेषता होगी, हर समय सहारा लेने के कारण बाबा की याद रहेगी। उनके मुख से नशे से और निश्चय से यह बोल निकलेंगे कि हमारा बाबा हमारे साथ है। आखिर वो दिन आएगा जब संकल्प को कर्म में लाकर ही दिखाएंगे। ऐसी उम्मीद हर समय रहती है। दिल शिकस्त नहीं बनते हैं। संबंध और संपर्क में भी सर्व का सत्कार करने के कारण स्नेही होते हैं। उनके चेहरे पर परिवार के साथ सदा स्नेह की झलक दिखाई देती है। ऐसे उम्मीदवार सितारे माया के एक विशेष वार से बचे रहते हैं। वो कौन सा? वे देह अभिमान में कभी नहीं आते। देह अभिमान अर्थात होशियारी का अभिमान और बुद्धि का अभिमान, वे इससे सेफ रहते हैं। ऐसे नहीं कि उनकी बुद्धि में कुछ चलता नहीं है। प्लान्स चलते हैं, संकल्प भी आते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प न होने के कारण साथ लेना पड़ता है। अब समझा 3 प्रकार के सितारे कौन से हैं? उम्मीदवार सितारों में बाप को भी उम्मीद है, कभी भी हाई जंप दे सकते हैं। कभी भी नाउम्मीद वाले सबकी उम्मीद अपने में रखाने के निमित्त बन जाते हैं, लेकिन यह उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार में उम्मीद रखना, यह ड्रामा में किसी किसी का वंडरफुल पार्ट भी बना हुआ है। अच्छा, सदा स्वयं को सफलता का सितारा बनाने का लक्ष्य और लक्षण दिखाने वाले, सर्व शक्तियों के अधिकारी, बाप की सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, ब्रह्मांड और विश्व के अधिकारी, प्रकृति और माया पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी सितारों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। 1 फरवरी 1976। रूहानी क्षमा और 3 प्रकार के रूहानी परवाने। आज रूहानी क्षमा रूहानी परवानों को देख रहे हैं। सभी परवाने एक ही क्षमा पर स्वाहा होने के लिए नंबरवार प्रयत्न में लगे हुए हैं। जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन है। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप हैं। दूसरे प्रकार के परवाने क्षमा की लाइट और माइट को देखते हुए उसकी तरफ आकर्षित जरूर होते हैं, समीप जाना चाहते हैं, समान बनना चाहते हैं, लेकिन देह भान की स्मृति व देह के संबंध की स्मृति, देह के वैभवों की स्मृति, देह भान के वश तमोगुणी संस्कारों की स्मृति, समीप जाने का साहस व हिम्मत धारण करने नहीं देती है। इन भिन्न भिन्न स्मृतियों के चक्कर में समय गंवा देते हैं। फर्स्ट नंबर हैं लवलीन परवाने अर्थात बाप के समान स्वरूप और शक्तियां धारण करने वाले, बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले, समान बनने अर्थात समा जाने अर्थात मर मिटने वाले। दूसरा नंबर अनेक प्रकार के चक्कर काटने वाले और अनेक स्मृतियों का चक्कर काटने वाले। वो है समाने वाले, यह है सोचने वाले। तीसरे नंबर के परवाने क्षमा को देख आकर्षित भी होते, सोचते भी, लेकिन दुविधा के चक्कर में रहते हैं अर्थात 2 नाव में पांव रखना चाहते हैं। माया के अल्पकाल के सुख भी चाहते हैं और क्षमा द्वारा व बाप द्वारा अविनाशी प्राप्ति भी चाहते हैं। ये हैं बार बार पूछने वाले, वो सोचने वाले और ये पूछने वाले, ऐसा करें या न करें, प्राप्ति होगी या नहीं होगी, हो सकता है या नहीं हो सकता है, मुश्किल है या सहज है, यही एक रास्ता सही है या और भी हैं, ऐसे स्वयं से वो अन्य अनुभवी आत्माओं से पूछने वाले। इच्छा है लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या होने का साहस ही नहीं है। मिलना भी चाहते हैं लेकिन जीते जी मरना नहीं चाहते। जीते जी मरने अथवा छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। ऐसे 3 प्रकार के परवाने क्षमा पर आते हैं। अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा परवाना हूँ? अनेक प्रकार की स्मृतियों के चक्कर समाप्त हुए हैं या अब तक भी कोई न कोई चक्कर अपनी तरफ खींच लेता है?
अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो स्वदर्शन चक्रधारी संगमयुगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा। जो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं, वो भविष्य का चक्रवर्ती राजा भी नहीं होगा। 63 जन्म भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्कर लगाने में गंवाया। वही संस्कार अब संगम पर भी न चाहते हुए भी क्यों इमर्ज कर लेते हो? चक्कर लगाने में प्राप्ति का अनुभव होता है या निराशा होती है? 63 जन्म चक्कर लगाते, सब कुछ गंवाते, स्वयं को और बाप को भूलते हुए अब तक भी थके नहीं हो कि ठिकाना मिलते भी चक्कर काटते हो? अविनाशी प्राप्ति होते विनाशी अल्पकाल की प्राप्ति अब भी आकर्षित करती है। अब तक कोई अन्य ठिकाना प्राप्ति कराने वाला नजर आता है क्या? या श्रेष्ठ ठिकाना जानते हुए भी अल्पकाल के ठिकाने आयवल अर्थात ऐसे समय के लिए बना कर रखे हैं? ऐसे भी बहुत चतुर हैं। लेने के समय सब लेने में होशियार हैं, लेकिन छोड़ने के समय बाप से चतुराई करते हैं। क्या चतुराई करते हैं? छोड़ने के समय भोले बन जाते हैं। पुरुषार्थी हैं, समय पर छूट जाएगा। सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, हिसाब किताब कड़ा है, चाहता हूं लेकिन क्या करूं? धीरे धीरे हो ही जाएगा, ऐसे भोले बन बातें बनाते हैं। नॉलेजफुल बाप को भी नॉलेज देने लग जाते हैं। कर्मों की गति को जानने वाले को अपनी कर्म कहानियां सुना देते हैं और लेते समय चतुर बन जाते हैं। चतुराई में क्या बोलते हैं? आप तो रहमदिल हो, वरदाता हो। मैं भी अधिकारी हूँ, बच्चा बना हूँ तो पूरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए। लेने में पूरा लेना है और छोड़ने में कुछ न कुछ छुपाना है, अर्थात कुछ न कुछ अपने पुराने संस्कार, स्वभाव व संबंध वह भी साथ साथ रखते रहना है, तो चतुर हो गए ना। लेंगे पूरा लेकिन देंगे यथाशक्ति। ऐसे चतुराई करने वाले कौन सी प्रारब्ध को पाएंगे? ऐसे चतुर बच्चों के साथ ड्रामा अनुसार कौन सी चतुराई होती है? स्वर्ग के अधिकारी तो सब बन जाते हैं, लेकिन राजधानी में नंबरवार तो होते ही हैं ना। स्वर्ग का वर्षा बाप सबको देता है, लेकिन सीट हरेक की अपने नंबर की है। तो ड्रामा अनुसार जैसा पुरुषार्थ वैसा पद स्वत प्राप्त हो जाता है। बाप नंबर नहीं बनाते, किसी को राजा का किसी को प्रजा का ज्ञान अलग अलग नहीं देते, किसी को सूर्यवंशी किसी को चंद्रवंशी की अलग पढ़ाई नहीं पढ़ाते, किसी को महारथी किसी को घोड़ेसवार की छाप नहीं लगाते, लेकिन ड्रामा के अनुसार जैसा और जितना जो करता है वैसा ही पद प्राप्त करता है। इसलिए जैसे लेने में चतुर बनते हो, वैसे देने में भी चतुर बनो, भोले न बनो। माया की चतुराई को जानकर मायाजीत बनो। चेक करो कि एक यथार्थ ठिकाने की बजाय और कोई अल्पकाल के ठिकाने अब तक रह तो नहीं गए हैं, जहां न चाहते हुए भी बुद्धि चली जाती है। बुद्धि के कहीं जाने का अर्थ है कि ठिकाना है, तो सब हद के ठिकाने चेक करके अब समाप्त करो, नहीं तो यही ठिकाने सदा काल के श्रेष्ठ ठिकाने से दूर कर देंगे। बाप श्रीमत स्पष्ट देते हैं कि ऐसे करो, लेकिन बच्चे ऐसे को कैसे में बदल लेते हैं। कैसे को समाप्त कर, जैसे बाप चला रहे हैं ऐसे चलो। अच्छा, क्षमा समान लाइट हाउस माइट हाउस नंबर 1 परवाने अनेक चक्कर समाप्त कर स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले, विश्व के मालिक बनने के अधिकार को प्राप्त करने वाले, बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाने वाले, ऐसे कदमों में पद्मों की श्रेष्ठ कमाई जमा करने वाले, सदा लवलीन रहने वाले परवानों को बाप क्षमा की याद प्यार और नमस्ते। 2 फरवरी 1976 भक्तों और पांडवों का पोतामेल। आज बापदादा अपने 3 प्रकार के बच्चों का पोतामेल देख रहे थे। 3 प्रकार कौन से? 1. मुख वंशावली ब्राह्मण जो बापदादा के साथ साथ नई दुनिया की स्थापना के कार्य में सहयोगी हैं। दूसरे, बापदादा के ब्राह्मणों के सुमिरन में व पुकारने में सदा मस्त रहने वाले भक्त। तीसरे, पुरानी दुनिया के परिवर्तन करने अर्थ निमित्त बने हुए यादव। इन तीनों के संबंध से स्थापना का कार्य संपन्न होना है, इसलिए तीनों के कार्य का पोतामेल देख रहे थे। तो क्या देखा?
कार्य अर्थ निमित्त बने हुए तीनों प्रकार के बच्चे अपने अपने कार्य में लगे हुए तो जरूर हैं, लेकिन तीनों ही कार्यकर्ताओं के कार्य में जब तक तीव्रता में अति नहीं हुई है तब तक अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अंत की निशानी अति है। तीनों में ही कार्य का फोर्स है, लेकिन फुल फोर्स ही कार्य के कोर्स को समाप्त करेगा। भक्तों के पोतामेल में भक्ति के अल्पकाल का फल जो भक्तों को प्राप्त होता है, उसमें देखा कि 75% भक्त सिर्फ अपने नाम, मान और शान प्रति स्वार्थ स्वरूप के भक्त हैं, इसलिए उनके कर्म के फल का खाता समाप्त हुआ पड़ा है। बाप को फल देने की आवश्यकता नहीं। बाकी 25% भक्त नंबरवार लगन प्रमाण भक्ति कर रहे हैं। उनकी भक्ति का फल उसी पुरानी दुनिया में प्राप्त होना है, क्योंकि भक्ति का खाता अब आधा कल्प के लिए समाप्त होना है। उसकी गतिविधि क्या देखी कि भक्तों को भी अपनी भक्ति का फल अभी अभी किया, अभी अभी मिला, अर्थात अल्पकाल की लगन का फल अभी ही अल्पकाल में प्राप्त हो जाता है, भविष्य जमा नहीं होता। भक्तों की प्राप्ति का रूप ऐसे हैं कि जैसे बारिश के मौसम में चींटियों को पंख लग जाते हैं और वे बहुत खुशी में उड़ने लग जाती हैं, लेकिन वो अल्पकाल की उड़ान उसी सीजन में ही उनको समाप्त कर देती हैं। वहाँ ही प्राप्ति और वहाँ ही समाप्ति। वैसे ही अब के भक्त अर्थात कलियुगी तमोप्रधान भक्त अल्पकाल के फल की प्राप्ति में खुश हो जाने वाले हैं, इसलिए उनके फल की प्राप्ति का कार्य ड्रामा अनुसार जैसे समाप्त हुआ ही पड़ा है। सिर्फ 5% प्राप्ति का कार्य अब रहा हुआ है, जो अब अति अर्थात फुल फोर्स से चिल्लाएंगे। उसमें भी विशेष शक्तियों को पुकारेंगे कि वरदान दो, शक्ति दो, साहस और हिम्मत दो। अभी यह अति में जाकर फिर समाप्त होने वाला है। तो भक्तों के पोतामेल का रजिस्टर समाप्त हुआ ही पड़ा है। जो थोड़ा बहुत रहा है वो अभी अभी कर्म और अभी अभी फल के रूप में समाप्त हो जाएगा। यह था भक्तों का समाचार। दूसरा, यादव सेना का समाचार। उनके पोतामेल में क्या देखा? हर कदम पर उनके क्वेश्चन मार्क्स देखे, स्पीड तेज करने के बहुत चातरक देखे, लेकिन जितना स्पीड को तेज करते उतना ही क्वेश्चन मार्क की दीवार बार बार आने के कारण स्पीड को तीव्र नहीं कर पाते। क्वेश्चन मार्क कौन से? एक तो आरंभ कौन करे, मैं करूं या वो करे? दूसरा, अब करें या कब करें? तीसरा, इसकी रिजल्ट क्या होगी? अभी क्रोध अग्नि प्रज्वलित होती, कभी फिर क्या होगा का संकल्प रूपी पानी की छींटें अग्नि को शीतल कर देती हैं। चौथा क्वेश्चन, यह सब कराने वाला कौन, प्रेरक कौन? इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उनकी गतिविधि क्या देखी? अपने आप को ही नहीं समझ रहे हैं। होश और जोश इसी दुविधा में हैं, इसलिए स्वयं से ही परेशान हो जाते हैं। एकांतरवासी बनना चाहते, लेकिन बुद्धि एकाग्र नहीं होती, इसलिए बार बार जोश में आ जाते। बहुत तेजी से प्लान बनाते, फुल तैयार भी कर लेते, समय, सेना, शस्त्र और स्थान सब सेट कर लेते हैं। ऐसे ही समझते हैं कि अभी हुआ कि हुआ। बहुत फास्ट तैयारी में रहते, लेकिन लास्ट प्रैक्टिकल के समय में कंफ्यूज्ड रूपी सिग्नल लग जाता। इसलिए उनकी तैयारी में सिर्फ प्रेरक की प्रेरणा के 1 सेकंड का फर्क है। इंतजाम समाप्त कर इंतजार कर रहे हैं, तो उनका पोतामेल संपन्न तैयारियों का देखा। अब सिर्फ एक कार्य में लगे हुए हैं, रिफाइन है, लेकिन अपने विवेक द्वारा अपनी तैयारी को फाइनल कर रहे हैं। फाइनल करने की एक फाइल अभी रही हुई है। यह था यादवों का समाचार। अभी अपना सुनने की इच्छा है? प्रेरणा लेने वाले तो तैयार हैं, लेकिन प्रेरणा देने वालों का क्या हाल है? वैसे कहावत है, देने वाला दे, लेने वाला थक जाए। लेकिन इस बात में लेने वाले न मिलने के कारण थक रहे हैं। लेने वाले लेने के लिए तैयार है और देने वाले स्वयं में ही अब तक लगे हुए हैं। तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों का पोतामेल क्या हुआ है, वो जानते हो या सुनाए? ब्राह्मणों के रजिस्टर में विशेषता क्या देखी? विश्व परिवर्तन व विश्व कल्याण की शुभ भावना मेजॉरिटी के पास इमर्ज है, लेकिन चलते फिरते जैसे यादवों की स्पीड क्वेश्चन मार्क के कारण तीव्र नहीं होती,
ऐसे ब्राह्मणों की श्रेष्ठ भावना का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने वाला ही होता है, तो बीच में कोई न कोई रॉयल रूप की कामना शुभ कामना को मर्ज कर देती है। तो ब्राह्मणों की गतिविधि में शुभ भावना और रॉयल रूप की कामना, इन दोनों की कलाबाजी चल रही है। जैसे पके हुए फल को पंछी समाप्त कर देते हैं, वैसे भावना के प्राप्त हुए फल को कामना रूपी पंछी समाप्त कर देता है। तो ब्राह्मणों के परिवर्तन करने की विधि सिद्धि स्वरूप न बनने का कारण भावना बदल कामना हो जाना है। इसलिए पुरुषार्थ ज्वालारूप नहीं होता है। ब्राह्मणों का ज्वालारूप विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगा। इसलिए ब्राह्मणों के पोतामेल में अब लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। यादवों का कार्य जैसे संपन्न हुआ ही पड़ा है, पांडवों का कार्य संपन्न होने वाला है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। समझा? तीनों का पोतामेल सुना? अच्छा। ऐसे ज्वाला स्वरूप सर्व विनाशी कामनाओं को श्रेष्ठ और शुभ भावना में परिवर्तन करने वाले, भक्तों को अल्पकाल के अंतिम फल महादानी वरदानी रूप में देने वाले दाता और वरदाता बाप समान देने वाले और सर्व की मनोकामनाओं को संपन्न करने वाले संपूर्ण फरिश्ता आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात। बाप स्नेही बनने की निशानी फरिश्ता स्वरूप बनना। सदा अपना फ्यूचर सामने रहता है। जितना निमित्त बनी हुई आत्माएं अपने फ्यूचर को सदा सामने रखेंगी, उतना अन्य आत्माओं को भी अपना फ्यूचर बनाने की प्रेरणा दे सकेंगी। अपना फ्यूचर स्पष्ट नहीं तो दूसरों को भी स्पष्ट बनाने का रास्ता नहीं बता सकेंगी। अपना फ्यूचर स्पष्ट है, महाराजा या महारानी जो भी बने, लेकिन उससे पहले अपना भविष्य फरिश्तेपन का, कर्मातीत अवस्था का, वो सामने स्पष्ट आता है। ऐसा अनुभव होता है कि मैं हर कल्प में फरिश्ते स्वरूप में ये पाठ बजा चुकी हूँ और अभी बजाना है, वो झलक सामने आती है। जैसे दर्पण में अपने स्वरूप की झलक देखते हो, ऐसे नॉलेज के दर्पण में अपने पुरुषार्थ से फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। जब तक फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, तब तक भविष्य भी स्पष्ट नहीं होगा। यह संकल्प आता ही रहेगा कि शायद मैं ये बनूं या वो बनूं, लेकिन फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई देगी तो वो भी स्पष्ट दिखाई देगा। तो वो दिखाई देता है या अभी घूंघट में है? जैसे चित्र का अनावरण कराते हो तो अपने फरिश्ते स्वरूप का अनावरण कब करेंगे? आप ही करेंगे या चीफ गेस्ट को बुलाएंगे? यह पुरुषार्थ की कमजोरी का पर्दा हटाओ तो स्पष्ट फरिश्ता रूप हो जाएगा। अभी तो चलते फिरते ऐसे अनुभव होना चाहिए, जैसे साकार को देखा, चलते फिरते या तो फरिश्ते रूप का या भविष्य रूप का अनुभव होता था, तभी तो औरों को भी होता था। मैं टीचर हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, यह तो जैसा समय वैसा स्वरूप हो जाता है। अब स्वयं को फरिश्ते रूप में अनुभव करो तो साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार का रूप कौन सा है? फरिश्ता रूप बनना, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप। अगर साक्षात फरिश्ते नहीं बनेंगे तो साक्षात्कार कैसे करा सकेंगे? तो टीचर्स के लिए अब विशेष पुरुषार्थ कौन सा है? यही कि मैं फरिश्ता इस साकार सृष्टि पर आया हूँ सेवा अर्थ। फरिश्ते प्रकट होते हैं, फिर समा जाते हैं। फरिश्ते सदा इस साकारी सृष्टि पर हरते नहीं, कर्म किया और गायब। तो जब ऐसे फरिश्ते होंगे तो इस देह और देह के संबंध व पुरानी दुनिया में पांव नहीं टेकेगा। जब कहते हो कि हम बाप के स्नेही हैं तो बाप सूक्ष्म वतनवासी और आप सारा दिन स्थूल वतनवासी, तो स्नेही कैसे हुए? तो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बनो। सर्व आकर्षणों या लगावों के रिश्ते और रास्ते बंद करो, तब कहेंगे कि बाप स्नेही हो। यहाँ होते हुए भी नहीं, यह है लास्ट स्टेज। विशेष सेवार्थ निमित्त हो तो पुरुषार्थ में भी विशेष होना चाहिए। जब दूसरों को चलते फिरते यह अनुभव होगा कि आप लोग फरिश्ते हैं तो दूसरे भी प्रेरणा ले सकेंगे।
अगर साकार सृष्टि की स्मृति से परे हो जाओ तो जो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट करते हो वो नहीं होगा। तो अब हाई जंप लगाओ। साकार सृष्टि से एकदम फरिश्तों की दुनिया में वह फरिश्ता स्वरूप, इसको कहते हैं हाई जंप। तो छोटी छोटी बातें शोभेंगी नहीं। तो यह बाप की विशेष सौगात है। सौगात लेना अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना। तो बाप भी यह फरिश्ता स्वरूप का चित्र सौगात में देते हैं। इस सौगात से पुरानी बातें सब समाप्त हो जाएंगी। क्या और क्योंकि रट नहीं लगानी है। निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, जब ये तीनों शक्तियां होंगी तो ही एक दूसरे को खुशखबरी सुनाएंगे। अगर खुद में परिवर्तन नहीं तो दूसरों में भी परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। प्रश्न, किसी भी प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? उत्तर, परिवर्तन करने की शक्ति। जब तक परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी तब तक निर्णय को भी प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हर स्थान पर, हर स्थिति में, चाहे स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति हो, परिवर्तन जरूर करना पड़ता है। जैसे सफलतामूर्त बनने के लिए संस्कार व स्वभाव परिवर्तन करना पड़ता है, वैसे ही सेवा में अपने विचारों को कहीं न कहीं परिवर्तन करना पड़ता है। परिवर्तन शक्ति वाला कैसी भी परिस्थिति में सफल हो जाता है क्योंकि वो बहुरूपी होता है। प्लान को सेवा में लाएंगे और पॉइंट्स को प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे, दोनों के लिए परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। नॉलेजफुल होने के नाते यह तो निर्णय कर लेते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन नहीं होता है। इसका कारण है परिवर्तन शक्ति की कमी। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वे सर्व के स्नेही होंगे और सदा सफल भी होंगे। संकल्प में दृढ़ता लाने से प्रत्यक्ष फल निकल आता है। परिवर्तन करके सफल बनना ही है, यह है दृढ़ संकल्प। सफलता मूर्तों का आह्वान कर रही है कि सफलता मूर्त आवें तो मैं उनके गले की माला बनूं। अच्छा, 3 फरवरी 1976, धर्म और कर्म का कंबाइंड रूप। आजकल की दुनिया में धर्म और कर्म दोनों ही विशेष गाए जाते हैं। धर्म और कर्म ये दोनों ही आवश्यक हैं, लेकिन आजकल धर्म वाले अलग, कर्म वाले अलग हो गए हैं। कर्म वाले कहते हैं कि धर्म की बातें नहीं करो, कर्म करो, और धर्म वाले कहते हैं कि हम तो हैं ही कर्म सन्यासी। लेकिन संगम पर ब्राह्मण धर्म और कर्म को कंबाइंड करते हैं, तो सारे दिन में धर्म और कर्म कंबाइंड रूप में रहते हैं। धर्म का अर्थ है दिव्य गुण धारण करना, सब प्रकार की धारणाएं ज्ञान स्वरूप की, दिव्य गुणों की व याद स्वरूप की धारणा। कोई भी धारणा, उसको धर्म कहते हैं। तो सारे दिन में चाहे कैसी भी जिम्मेवारी का कर्म हो, स्थूल कर्म हो, साधारण कर्म हो या बुद्धि लगाने का कर्म हो, लेकिन हर कर्म में धारणा अर्थात कर्म और धर्म कंबाइंड रहता है। मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या है? वैसे कहावत है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, अथवा एक हाथ में 2 लड्डू नहीं आते। लेकिन संगम पर असंभव बात भी संभव हो जाती है। यहाँ एक ही समय पर दोनों बातें साथ साथ हैं, धर्म भी हो और कर्म भी हो, इसका ही अभ्यास सिखलाते हैं। तो संगमयुग विशेष युग है। इसलिए विशेष है क्योंकि जो विशेषताएं और युगों में नहीं हो सकती, वो सब विशेषताएं संगम पर होती हैं। इसलिए इसको विशेष युग कहते हैं। तो जो इस बात के कंबाइंड रूप में अभ्यासी हैं, वही कंबाइंड रूप संगम का, बाप और बच्चा और प्रारब्ध का, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, इन दोनों के कंबाइंड रूप के अनुभवी बन सकते हैं, वो अधिकारी बन सकते हैं। तो दोनों ही साथ साथ रहते हैं। मेजॉरिटी का रहता है अथवा नहीं, क्या रिजल्ट समझते हो? सब अभ्यास में लगे हुए हैं। जब यह निरंतर कंबाइंड रूप हो जाए तभी प्रारब्ध का कंबाइंड रूप श्री लक्ष्मी नारायण का धारण कर सकेंगे। कर्म में यदि धर्म कंबाइंड नहीं तो साधारण कर्म रह गया ना। इसलिए हर कर्म में धर्म का रस भरना चाहिए।
यह चेक करना पड़े कि धर्म और कर्म दोनों साथ हैं, अथवा धर्म को किनारे कर कर्म कर रहे हैं, अथवा धर्म के समय कर्म को किनारे तो नहीं कर देते हैं। यह भी निवृत्ति हो गई, जैसे निवृत्ति मार्ग में अकेले हैं। प्रवृत्ति अर्थात कंबाइंड, तो जबकि आदि पाठ से कंबाइंड है, प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, तो पुरुषार्थ में भी प्रवृत्ति का पुरुषार्थ हो, निवृत्ति मार्ग का न हो, अर्थात अकेला न हो। जैसे वो छोड़कर किनारा कर चले जाते हैं, इसी रीति धर्म को छोड़ कर्म में लग गए, यह भी निवृत्ति मार्ग हो गया। तो सदा प्रवृत्ति मार्ग रहे। ऐसा अभ्यास जब सबका संपन्न हो जाए तब समय भी संपन्न हो, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग के संस्कार पुरुषार्थी जीवन में भरने हैं। तो अभी से यह कंबाइंड रूप के संस्कार नहीं भरेंगे तो वहाँ कैसे होंगे? वंडरफुल प्रवृत्ति मार्ग है ना। धर्म और कर्म का प्रवृत्ति मार्ग कहो या कर्म और योग का प्रवृत्ति मार्ग कहो, बात एक ही हो जाती है। अच्छा, 6 फरवरी 1976, बाबा के सहयोगी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। बाप दादा सभी बच्चों को आज विशेष अपने सहयोगी रूप में देख रहे हैं। बाप के सहयोगी स्वरूप का अपना यादगार जानते हो, वह देखा है? कौन सा है? सहयोगी स्वरूप भुजाओं के रूप में दिखाया है। जैसे शरीर के विशेष कार्यकर्ता भुजाएं हैं, वैसे बाप दादा के कर्तव्य में कार्यकर्ता निमित्त रूप में आप सब बच्चे हैं। सदैव बाप के सहयोगी अर्थात स्वयं को बाप की भुजाएं समझ कार्य करते हो। भुजाओं में भी राइट और लेफ्ट होता है। ऐसे कर्तव्य में सदा यथार्थ रूप में साथ निभाने वाले साथी को व मददगार को भी कहा जाता है कि यह हमारा राइट हैंड है। तो एक है राइट हैंड, दूसरे हैं लेफ्ट हैंड, लेकिन सहयोगी दोनों हैं। इसलिए साकार बाप ब्रह्मा की अनेक भुजाएं प्रसिद्ध हैं। राइट हैंड किसको कहते हैं? हैंड तो सभी हो, बिना हैंड के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए इस साकारी दुनिया में कहावत भी है कि इस कार्य में अंगुली देना व इस कार्य में हाथ बटाना। तो हाथ अर्थात बाहों की व अंगुली की निशानी सहयोग की है। सहयोगी सब हो, लेकिन नंबरवार हैं। राइट हैंड की विशेषता सदा स्वच्छ अर्थात शुद्ध और श्रेष्ठ है। जैसे कोई भी श्रेष्ठ व शुद्ध कार्य शरीर के राइट हैंड द्वारा ही किया जाता है, ऐसे बाप दादा के सहयोगी राइट हैंड सदा बोल में, कर्म में और संपर्क में श्रेष्ठ और शुद्ध अर्थात प्योर रहते हैं, अर्थात सदा श्रेष्ठ कार्य अर्थ स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं। जैसे भुजाओं द्वारा कार्य कराने वाली शक्ति आत्मा है, भुजाएं करनहार हैं और आत्मा करावनहार है, ऐसे ही राइट हैंड सहयोगी सदैव अपने करावनहार बाप को स्मृति में रखते हुए निमित्त करनहार बनते हैं। स्वयं को करावनहार नहीं समझते, इसीलिए उनके हर कर्म में न्यारेपन, निरहंकारीपन और नम्रतापन के नव निर्माण की श्रेष्ठता भरी हुई होगी। हर सेकंड, हर संकल्प संपूर्ण पवित्र अर्थात स्वच्छ होगा, जिसको सच्चाई और सफाई कहते हैं। राइट हैंड विशेष शक्तिशाली होते हैं। वैसे कोई भी विशेष बोझ उठाने के लिए राइट हैंड ही उठाया जाता है। ऐसे राइट हैंड सहयोगी आत्मा सदैव विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तक के कार्य के जिम्मेवारी का बोझ अर्थात रेस्पॉन्सिबिलिटी अति सहज रीति से उठा सकते हैं। अर्थात वे अपने को रेस्पॉन्सिबल अनुभव करेंगे, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति अनुभव करेंगे। राइट हैंड की विशेषता कार्य की गति में अर्थात स्पीड में तीव्रता होती है। ऐसे ही राइट हैंड सहयोगी आत्मा भी हर सब्जेक्ट की धारणा में व प्रैक्टिकल स्वरूप को लाने में तीव्र पुरुषार्थी होंगे, सदा एवर रेडी होंगे। यह है राइट हैंड की विशेषता। लेफ्ट हैंड सहयोगी सदा रहते हैं, लेकिन स्वच्छता के साथ साथ अस्वच्छता अर्थात संकल्प, वाणी और कर्म में कभी कभी कुछ न कुछ अशुद्धि भी रह जाती है, अर्थात संपूर्ण स्वच्छ नहीं। पुरुषार्थ की गति में भी तीव्रता कम रहती है। करेंगे, सोचेंगे, लेकिन लेफ्ट अर्थात लेट करेंगे। साथ देंगे, कार्य करेंगे, लेकिन पूरी जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं रखेंगे। सदा उल्लास, हिम्मत रखेंगे, लेकिन निराधार नहीं होंगे। उनकी स्टेज बहुत समय वकील अर्थात लॉयर की होती है।
कायदे ज्यादा सोचेंगे लेकिन फायदा कम पाएंगे। स्वयं के जस्टिस नहीं बन सकेंगे। हर छोटी बात में भी फाइनल जजमेंट के लिए जस्टिस की आवश्यकता अनुभव करेंगे। राइट हैंड लॉफुल है, जस्टिस है लेकिन लॉयर नहीं। अब अपने को चेक करो कि राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड, लॉयर हो या लॉफुल हो। बाप दादा के तो दोनों ही सहयोगी हैं। सदा अपने को सहयोगी समझने से सहज योगी बन जाएंगे। करावनहार बाप दादा के निमित्त कर्णहार समझकर चलने से सदैव निश्चिंत और हर्षित रहेंगे। तो आज बाप दादा अपने सहयोगी भुजाओं को देख रहे हैं। भुजाएं तो सभी होना, सभी के दिल में यह शुभ संकल्प सदा रहता है कि हम सब विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। विश्व के परिवर्तन के पहले स्वयं का संपूर्ण परिवर्तन किया है। जितना स्वयं के परिवर्तन में कमी होगी उतना ही विश्व परिवर्तन की गति कम होगी। स्वयं के परिवर्तन से ही समय का परिवर्तन कर सकेंगे। स्वयं को देखो तो समय का मालूम स्वतः ही पड़ जाएगा। परिवर्तन के समय की घड़ी आप हो तो स्वयं की घड़ी में टाइम देखो। सारे विश्व का अर्थात सर्व आत्माओं का अटेंशन अब आप निमित्त बनी हुई समय की घड़ी पर है कि अब और कितना समय रहा हुआ है। इसलिए इस पुरानी दुनिया के समय को समाप्त करने के निमित्त स्वयं को समझते हुए स्वयं को संपन्न बनाओ। समझा? अच्छा। ऐसे विश्व परिवर्तक, रात को दिन में परिवर्तन करने वाले, पुराने को नया बनाने वाले बाप दादा के श्रेष्ठ सहयोगी अर्थात सदा सहजयोगी, ऐसे सदा विश्व के हितकारी, विश्व कल्याणी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। 7 फरवरी 1976 अव्यक्त फरिश्तों की सभा। बाप दादा सदा हर्षित, सदा हद के आकर्षणों से परे अव्यक्त फरिश्तों को देख रहे हैं। यह फरिश्तों की सभा है। हर फरिश्ते के चारों ओर लाइट का क्राउन कितना स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात हर फरिश्ता लाइट हाउस और माइट हाउस कहाँ तक बना है, यह आज बाप दादा देख रहे हैं। जैसे भविष्य स्वर्ग की दुनिया में सब देवता कहलाएंगे, वैसे वर्तमान समय संगम पर फरिश्ते समान सब बनते हैं लेकिन नंबरवार। जैसे वहाँ हर एक अपनी स्थिति प्रमाण सतो प्रधान होते हैं, वैसे यहाँ भी हर पुरुषार्थी फरिश्तेपन की स्टेज को प्राप्त जरूर करते हैं। तो आज बाप दादा हर एक की रिजल्ट को देख रहे थे, क्योंकि अब अंतिम रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। रियलाइजेशन कोर्स में हर एक अपने आप को कहाँ तक रियलाइज कर रहे हैं। तो रिजल्ट में 2 विशेष बातें देखीं। वो कौन सी? हर एक किस पोजीशन तक पहुंचे हैं? ऑपोजिशन ज्यादा है अथवा पोजीशन की स्टेज ज्यादा है? दूसरा, पुरानी देह और पुरानी दुनिया से स्मृति को कहाँ तक ट्रांसफर किया है? साथ साथ ट्रांसफर के आधार पर ट्रांसपेरेंट कहाँ तक बने हैं? चारों ही सब्जेक्ट्स में कहाँ तक प्रैक्टिकल स्वरूप बने हैं? बाप दादा के तीनों स्वरूप साकार, आकार और निराकार द्वारा ली हुई पालना और पढ़ाई का रिटर्न कहाँ तक किया है? आदि से अब तक जो बाप दादा से वायदे किए हैं, उन सब वायदों को निभाने का स्वरूप कहाँ तक है? जितना कायदा उतना फायदा उठाया है? ऐसी चेकिंग हर एक अपनी करते हो? चारों ही सब्जेक्ट्स की चेकिंग का सहज साधन आपकी गाई हुई महिमा से सिद्ध हो जाता है। वो महिमा जानते हो? वो कौन सी महिमा है जिससे चारों ही सब्जेक्ट्स चेक कर सकते हो? वो महिमा तो सबको याद है ना? सर्वगुण संपन्न। इन चारों ही बातों में चारों ही सब्जेक्ट्स की रिजल्ट आ जाती है। तो यही चेक करो कि इन चारों ही बातों में संपन्न बने हैं। अब तक 16 कला बने हैं अथवा 14 कला तक पहुँचे हैं। सर्वगुण संपन्न बने हैं या गुण संपन्न बने हैं, अर्थात कोई गुण धारण किया है। सब मर्यादाएं धारण कर मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं। संपूर्ण अहिंसक बने हैं। संकल्प द्वारा भी किसी आत्मा को दुख देना व दुख लेना, यह भी हिंसा है। संपूर्ण अहिंसक अर्थात संकल्प द्वारा भी किसी को दुख न देने वाला,
पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प और हर कदम उत्तम अर्थात श्रेष्ठ हो, साधारण न हो, लौकिक न हो और व्यर्थ न हो। ऐसे कहाँ तक बने हैं? बाप दादा ने क्या देखा? अब तक विशेष 2 शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। वो कौन सी हैं? एक स्वयं को परखने की शक्ति, दूसरी स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति। इन दोनों शक्तियों की रिजल्ट में जितना तीव्र पुरुषार्थी तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहते हैं, उतना बढ़ नहीं पाते। इन दोनों शक्तियों की कमी के कारण ही कोई न कोई रुकावट गति को तीव्र करने नहीं देती है। दूसरे को परखने की गति तीव्र है, दूसरे को परिवर्तन होना चाहिए। यह संकल्प तीव्र है, इसमें पहले आपका पाठ पक्का है। जहाँ पहले मैं होना चाहिए, वहाँ पहले आप है, और जहाँ पहले आप होना चाहिए, वहाँ पहले मैं है। तीसरा नेत्र जो हर एक को वरदान में प्राप्त है, उस तीसरे नेत्र द्वारा जो बाप दादा ने कार्य दिया है, उसी कार्य में नहीं लगाते। तीसरा नेत्र दिया है रूह को देखने, रूहानी दुनिया को देखने के लिए व नई दुनिया को देखने के लिए। उसके बदले जिस्म को देखना, जिस्मानी दुनिया को देखना, इसको कहा जाता है कि यथार्थ रीति कार्य में लगाना नहीं आया है। इसलिए अब समय की गति को जानते हुए परिवर्तन शक्ति को स्वयं प्रति लगाओ। समय का परिवर्तन नहीं देखो, लेकिन स्वयं का परिवर्तन देखो। समय के परिवर्तन का इंतजार बहुत करते हो, स्वयं के परिवर्तन के लिए कम सोचते हो और समय के परिवर्तन के लिए सोचते हो कि होना चाहिए। स्वयं रचयिता हो, समय रचना है। रचयिता अर्थात स्वयं के परिवर्तन से, रचना अर्थात समय का परिवर्तन होना है। परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं आप हो। समय की समाप्ति अर्थात इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन की घड़ी आप हो। सारे विश्व के आत्माओं की आप घड़ियों के ऊपर नजर है कि कब यह घड़ियां समाप्ति का समय दिखाती हैं। आपको मालूम है कि आपकी घड़ी में कितना बजा है? आप बताने वाले हो या पूछने वाले हो? इंतजार है क्या? समय दिखाने वालों को समय के प्रति हलचल तो नहीं है ना? हलचल है अथवा अचल हो? क्या होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा? ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हिलाने के पेपर्स आते रहे हैं और आएंगे भी। जैसे वृक्ष को हिलाते हैं ना, तो निश्चय की नींव अर्थात फाउंडेशन को हिलाने के पेपर्स भी आएंगे। फिर पेपर देने के लिए तैयार हो अथवा कमजोर हो? पांडव सेना तैयार है या शक्तियां तैयार हैं अथवा दोनों तैयार हैं? होशियार स्टूडेंट पेपर का आह्वान करते हैं और कमजोर डरते हैं। तो आप कौन हो? निश्चय बुद्धि की निशानी यह है कि वो हर बात व हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत होंगे। क्यों, क्या और कैसे की चिंता नहीं होगी। फरिश्तेपन की लास्ट स्टेज की निशानी है सदा शुभचिंतक और सदा निश्चिंत। ऐसे बने हो। रियलाइजेशन कोर्स में स्वयं को रियलाइज करो और अब अंतिम थोड़े से पुरुषार्थ के समय में स्वयं में सर्व शक्तियों को प्रत्यक्ष करो। प्रत्यक्षता वर्ष मना रहे हो ना? बाप को प्रत्यक्ष करने से पहले स्वयं में, जो स्वयं की महिमा सुनाए, इन सब बातों की प्रत्यक्षता करो, तब बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। यह वर्ष विशेष ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। ऐसा स्वयं की उन्नति के प्रति विशेष प्रोग्राम बनाओ, जिस द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण द्वारा अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति हो। समझा? अब क्या करना है? सिर्फ सुनाना नहीं है, अनुभव कराना है। अनुभव कराने के लिए पहले स्वयं अनुभवी मूर्त बनो। इस वर्ष का विशेष संकल्प लो, स्वयं को परिवर्तन कर विश्व को परिवर्तन करना ही है। समझा? दृढ़ संकल्प की रिजल्ट सदा सफलता ही है। अच्छा, ऐसे दृढ़ संकल्प द्वारा सृष्टि का नव निर्माण करने वाले, अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले, हर आत्मा को सुख, शांति व शक्ति की अंजलि एवं वरदान देकर
तृप्त आत्मा बनाने वाले, जन्म जन्म की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व को अपने ठिकाने पर लगाने वाले, सदा निश्चय बुद्धि हलचल में भी अचल रहने वाले, ज्ञान स्वरूप एवं याद स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात। नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खाते की समाप्ति। महारथियों के महान स्थिति की विशेष निशानी, जिससे स्पष्ट हो जाए कि यह महारथीपन का पुरुषार्थ है, वो क्या होगी? एक तो महान पुरुषार्थी अर्थात महारथी जो भी दृश्य देखेंगे वह समझेंगे ड्रामा प्लान अनुसार अनेक बार का अब फिर से रिपीट हो रहा है, वो नथिंग न्यू लगेगा। कोई नई बात अनुभव नहीं होगी जिसमें क्यों और क्या का क्वेश्चन उठे। और दूसरा, ऐसे अनुभव होगा जैसे प्रैक्टिकल में, स्मृति स्वरूप में अनेक बार देखी हुई सीन अब सिर्फ निमित्त मात्र रिपीट कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिपीट कर रहे हैं। स्मृति लानी नहीं पड़ेगी, कल्प पहले जो हुआ था वही अब हो रहा है। लेकिन जैसे एक सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से स्मृति में रहती है, वैसे वो कल्प पहले की बीती हुई सीन ऐसे ही स्मृति में होगी जैसे कि एक सेकंड पहले बीती हुई सीन स्मृति में रहती है, क्योंकि एक साक्षीपन, दूसरा त्रिकालदर्शी, यह दोनों स्टेज महारथियों की होने के कारण कल्प पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश व ताज़ी रहेगी। इसलिए नथिंग न्यू। और दूसरा क्या होगा? कोई भी कितनी भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी स्टेज ऊंची होने के कारण वो बिल्कुल छोटी लगेगी। बड़ी बात अनुभव नहीं होगी और न विकराल अनुभव होगी। जैसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे की कोई भी चीज को देखो तो बड़ी चीज भी छोटी नजर आती है ना। बड़े से बड़ा कारखाना भी एक मॉडल रूप सा दिखाई पड़ता है। इसी रीति महारथी के महान पुरुषार्थ के सामने उसे कोई भी बड़ी बात अनुभव नहीं होगी। तो महावीर अर्थात महारथी के महान पुरुषार्थ की यह दो निशानियां हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता सूली कांटा अनुभव होगी। ऐसे महावीर के मुख से जो होने वाली रिजल्ट होगी अर्थात जो होनी होगी, सदैव वही शब्द मुख से निकलेंगे जो भावी बनी हुई होगी। इसको ही सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। जो बोल निकलेगा, जो कर्म होगा वो सिद्ध होने वाले होंगे, व्यर्थ नहीं होंगे। महारथी की निशानी है विकर्मों का खाता तो समाप्त होता ही है, लेकिन व्यर्थ का खाता भी समाप्त। मास्टर सर्वशक्तिमान है ना, तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप विकर्मों के खाते के साथ साथ व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। यह है महारथियों के पुरुषार्थ की निशानी। नज़र से निहाल करने की सर्विस शुरू की है। एक है महादानी, दूसरे हैं वरदानी और तीसरे हैं विश्व कल्याणी। तो यह तीनों ही विशेषताएं एक ही में हैं या कोई विशेषता किसी में है और कोई किसी में? किसी का वरदानी रूप का पूजन है, किसी का विश्व कल्याणी के रूप में पूजन है। पूजन में अथवा गायन में भी फर्क क्यों है? होंगे तीनों ही, लेकिन परसेंटेज में फर्क होगा। कोई में किसी बात की, अन्य कोई में किसी बात की परसेंटेज कम अथवा ज्यादा होगी। एक है कर्मों की गति, दूसरी है प्रारब्ध की गति और तीसरी फिर है गायन और पूजन की गति। जैसे कर्मों की गति गुह्य है, वैसे इन दोनों की गति भी गुह्य है। प्रारब्ध का भी साक्षात्कार प्रैक्टिकल में अभी होना तो है ना। कौन क्या बनेगा और क्यों बनेगा, किस आधार से बनेगा, यह सब स्पष्ट होगा। न चाहते हुए भी, न सोचते हुए भी उनका कर्म, सेवा, चलन, स्थिति, संपर्क व संबंध ऑटोमेटिकली ऐसा ही होता रहेगा, जिससे समझ सकेंगे कि कौन क्या बनने वाला है। चलन अर्थात कर्म ही उनका दर्पण हो जाएगा। कर्म में और दर्पण में हर एक का स्पष्ट साक्षात्कार होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। 8 फरवरी 1976। कनेक्शन और करेक्शन के बैलेंस से कमाल। टीचर्स को विशेष 2 बातों का अटेंशन रखना चाहिए। वो 2 बातें कौन सी हैं? मधुबन से बाप के साथ तथा दैवी परिवार के साथ मर्यादापूर्वक कनेक्शन हो। मर्यादापूर्वक कनेक्शन यह है कि जो भी संकल्प व कर्म करते हो,
उसके हर समय करेक्शन करने के अभ्यासी हो। दो बातें, एक यथार्थ कनेक्शन और दूसरा हर समय अपनी हर करेक्शन करने का अटेंशन। अगर दोनों ही बातों में से एक में भी कमी है तो सफलतामूर्त नहीं बन सकते। करेक्शन करने के लिए सदैव साक्षीपन की स्टेज चाहिए। अगर साक्षी हो करेक्शन नहीं करेंगे तो यथार्थ कनेक्शन रख नहीं सकेंगे। तो यह सदैव चेक करो कि हर समय हर बात में करेक्शन करते हैं। एक है बुद्धि की करेक्शन, जिसको याद की यात्रा कहते हैं। दूसरा है साकार कर्म में आते हुए साकार परिवार व साकार संबंध के कनेक्शन में आना, दोनों ही कनेक्शन ठीक हों। साकार में कनेक्शन में आने में मर्यादा पूर्वक हैं। जैसे रूहानी परिवार का कनेक्शन रूहानियत के बजाय देह अभिमान का कनेक्शन है तो वो भी यथार्थ कनेक्शन नहीं हुआ। जो करेक्शन और कनेक्शन करना जानते हैं वो सदा रूहानी नशे में होंगे। उनका न्यारेपन और प्यारेपन का बैलेंस होगा। देखो, सिर्फ बैलेंस का खेल दिखाने के लिए कितनी कमाई का साधन बना है, वो है सर्कस। बैलेंस को कमाल के रूप में दिखाते हैं तो यहाँ भी अगर बैलेंस होगा तो कमाल भी होगा और कमाई भी होगी। अगर जरा भी कम अथवा ज्यादा हो जाता है तो न कमाल होता है न कमाई। जैसे कोई भी खाने की चीज बनाते हैं, अगर उसमें सब चीजों का बैलेंस न हो तो कितनी भी अच्छी चीज हो पर उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो अपने जीवन को भी श्रेष्ठ और सफल बनाने के लिए बैलेंस रखो, अर्थात समानता रखो। दूसरी बात, जैसी समस्या हो, जैसा समय हो, वैसे अपने शक्तिशाली रूप को बना सको। अगर परिस्थिति सामना करने की है तो सामना करने की शक्ति का स्वरूप हो जाओ। अगर परिस्थिति सहन करने की है तो सहन शक्ति का स्वरूप हो जाओ, ऐसा अभ्यास हो। टीचर्स माना बैलेंस। जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति हो। स्नेह की जगह अगर शक्ति को धारण करते हो और शक्ति की जगह अगर स्नेह को धारण किया तो इसको क्या कहेंगे? अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति नहीं है तो सर्विस की रिजल्ट भी नहीं निकलती और सफल भी नहीं होते हैं। अगर नंबर 1 टीचर बनना है तो कोई भी धारणा पहले स्वयं करो फिर कहो। ऐसे नहीं कि खुद करो, नहीं, केवल औरों को कहो। जो दूसरों को डायरेक्शन देते हो वो पहले स्वयं में देखो कि वो आप में है। दूसरों को कहो कि सहनशील बनो और खुद न हो तो वो टीचर्स नहीं। टीचर माना शिक्षक, अर्थात शिक्षा देने वाला। अगर स्वयं शिक्षा स्वरूप नहीं तो वो यथार्थ टीचर कहला नहीं सकते। सदैव यह स्लोगन याद रखो, शिक्षक अर्थात शिक्षा स्वरूप और बैलेंस रखने वाला। अब क्वालिटी की टीचर बनना है। क्वांटिटी पर नजर न हो, क्वालिटी ही सबके कल्याण के निमित्त बन सकती है। तो अब टीचर की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है लेकिन क्वालिटी बढ़ानी है। समझा? सेवाधारी ग्रुप के साथ प्रश्न उत्तर के रूप में पर्सनल मुलाकात। प्रश्न, सर्व पॉइंट्स का सार एक शब्द में सुनाओ। उत्तर, पॉइंट्स का सार पॉइंट्स रूप अर्थात बिंदु रूप हो जाना। प्रश्न, बिंदु रूप स्थिति होने से कौन सी डबल प्राप्ति होती है? उत्तर, बिंदु रूप अर्थात पावरफुल स्टेज जिसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं और बिंदु अर्थात बीती सो बीती। इससे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं और व्यर्थ संकल्प न होने के कारण पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होगी। इसलिए बीती सो बीती को सोच समझकर करना है। व्यर्थ देखना, सुनना व बोलना सब बंद। समर्थ आंखें खुली हों अर्थात साक्षीपन की स्टेज पर रहो। प्रश्न, कमल पुष्प समान न्यारा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर, कोई की भी कमी देख कर के उनके वातावरण के प्रभाव में न आए तो इसके लिए उस आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि वृत्ति हो, सामना करने की नहीं, अर्थात यह आत्मा भूल के परवश है, इसका दोष नहीं है। इस संकल्प से उस वातावरण का व बात का प्रभाव आप आत्मा पर नहीं होगा, इसी को कहते हैं कमल पुष्प समान न्यारा। प्रश्न, सफलतामूर्त बनने के लिए क्या करना है? उत्तर, बदला नहीं लेना बल्कि स्वयं को बदलना है। महावीर बनना है, मल्ल युद्ध नहीं करना है।
मल युद्ध करना माना अगर कोई ने कोई बात कही तो उसके प्रति संकल्प चलने लगे। यह क्या किया, यह क्यों कहा, उसको कहा जाता है मनसा से व वाचा से मल युद्ध करना। नमना अर्थात झुकना। तो जब नमेंगे तभी नमन योग्य होंगे। ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं लेकिन हमारा कोई मान नहीं। जो झुकते नहीं वह झूठ बोलते हैं, उनका ही मान है। नहीं, ये अल्पकाल का है। लेकिन अब दूरांदेशी बुद्धि रखो, यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्प ही सर्व आत्माएं मेरे आगे नमन करेंगी। सतयुग त्रेता में राजा के रिगार्ड में कांध से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे और द्वापर कलयुग में कांध झुकाएंगे। अच्छा।